उस घोर अंधेरी रात में द्रुपद के प्रतिशोध की लौ उत्तेजित हुई थी। मृत्यु की उस अग्नि में धर्म स्थापना के शक्ति की उत्पत्ति हुई थी। धृष्टद्युम्न के सृजन के उपरांत वो अग्नि से जन्मी द्रुपद की विवशता बनी थी, लेकर पिता से उम्र भर की पीड़ा का वरदान वो अंधियारे विश्व में उम्मीद की द्रौपदी बनी थी। उसके हर कण में स्वाभिमान की तपिश सुलगती थी। उसके क्रोध को प्रभा की ज्वाला लिपटती थी। उसके तेज से हर अन्याय की मात होती थी। उसके साहस में आत्मविश्वास की चिंगारियां उठती थी। उसके नयन अकाल्पनीय मोहना छलकाते थे। उसके स्वर जैसे निस्सर में भी चेतना भर जाते थे। उसके हृदय में जैसे सौम्यता का भंडार छिपा था। उसके हर कदम से न्याय का मार्ग खिला था। एक प्रातः रवि की किरण में उसने एक तेजपूर्ण चेहरे को देखा था। देवालय के उस दिव्य वातावरण में उसने अपने हृदय में छिपी छवि के प्रतिबिंब को देखा था। पिता द्रुपद के आयोजित स्वयंवर में भी जैसे उसके नयन उस यथेष्ट की ही तलाश कर रहे थे। अज्ञात रूप में उस गांडीवधारी के आगमन से ही जैसे उसके मन के सारे दिए प्रकाश से भर गए थे। फिर जैसे वो तेजस्वी आगे बढ़ रहा था, उसका हर कदम मालिनी की धड़कनों को तेज कर रहा था। तीरंदाजी की कला का पार्थ ने प्रदर्शन किया था। विजय की पुष्प भरी वरमाला में जैसे यज्ञसेनी ने अर्जुन को सदा के लिए खुद से बांध लिया था। लेकिन खुद के प्रेम की उज्ज्वलता पाकर भी वो कहाँ उसे अपने दिए में प्रज्वलित कर पाई। कुंती के उन अनजान वचनों में बंधी वो स्वयं को विभाजन के शोक में झोंक गई। असत्य के संहार से जुड़कर वो स्वार्थ को सदा के लिए त्याग गई। धर्म के उन 5 आधारों को अपने मस्तिष्क पे सजाकर वो द्रौपदी से पांचाली बनने का हर आघात सह गई। फिर जब इंद्रप्रस्थ की वो जादुई दीवारें युधिष्ठिर के विजय के गीत गुनगुना रही थी, दुर्योधन की मूर्खता पे वो पांडुपुत्रों के संग मंद मंद मुस्कुराई थी। तिरस्कार की झांझ में वो दुर्योधन प्रतिकार की आग में झुलस रहा था। मामा शकुनी के साथ में पांडवों के खिलाफ उसने बदले का षड्यंत्र रचा था। कोड़ियों के उस कपटी खेल में प्रपंच का दाव फेंका गया था। 2 भ्राताओं की उस क्रीड़ा में द्रौपदी ने पांडवों की गरिमा होने की क्षति को सहा था। उपहति तो वैसे भी निर्माण से उसके तकदीर में स्याही थी। युधिष्ठिर के उस चौसर की अपूर्णता ने उसकी आत्म इज्जत दाव पर लगाई थी। वो दुर्योधन के अहंकार का मोहरा बनी थी। उसके प्रतिष्ठा की भरे सभा में बलि चढ़ी थी। दुशासन के हाथों वो असहनीय अपराध हुआ था। एक स्त्री की इज्जत का पीड़ादायी अपमान हुआ था। घसीटते हुए वो उस सभा के बीच धकेली गई थी। रेंगते हुए दानवता की गोद में झोंकी गई थी। आर्यवर्ष की खामोशी के बादलों से घिरी थी। वो स्त्री चीरहरण का निशाना बनी थी। वो चीखी थी, वो चिल्लाई थी, वो रोई थी, वो गिड़गिड़ाई थी। उस दानवता के हास्य के बीच ही उसके प्रतिति की हृदय विद्रक हत्या हुई थी। उस पल से ही वो क्रोध की ऐसी पावक में जल रही थी जिसमें वो हर किसी को भस्म करने की मंशा रखती थी।
उसके हर अश्रु से जैसे अंत का प्रलय उभर रहा था। उसकी हर चीख से जैसे तबाही का अभिशाप भड़क रहा था। उसके देह के हर अंग से जैसे घृणा का भयानक अंधियारा धधक रहा था। इस दुष्कर्म को होता देख भी वो आर्यवर्ष आंख मूंदे निर्बलता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। वहां उन दुष्कर्मियों के साथ ही हर उपस्थित मौनी भी अपराधी बना। किंतु द्रौपदी का कर्म ही उसकी करुण तपस्या का परिणाम बना था। अतीत में वो जिसके दर्द का सहारा बनी थी, वो कृष्णा ही उसके संरक्षण का तदबीर बना था। उस क्षण में जैसे वो सारी बिखर गई थी। पीड़ा से घिरी वो जैसे नर्क का अनुभव कर रही थी। अग्नि के तेज को जैसे वो खो बैठी थी। क्लेश के उस भंवर में खुद के ही कर्मों को कोस रही थी। किंतु गोविंद के साथ के सहारे उस अंधकार से करुणा के उद्योत में पहुंची थी। सृष्टि के धर्म की रक्षा के लिए वो तिरस्कार के द्वेषपूर्ण घूंट भी पी गई थी। वो हर नारी की शक्ति बनी थी। मानहानि के खिलाफ आवाज बनी थी। दुर्योधन तथा कीचक जैसे दुष्टों का अंत बनी थी। हाँ, वो महाभारत का सार बनी थी। हाँ, वो धर्म की ओर ले जाने वाला द्वार बनी थी। युद्ध के पूर्व ही वो उस आंधी की भी साक्षी बनी थी जो उसकी ममता के हर दीपक को बुझाने वाली थी। वो इस वेदना के विचार से ही कांप उठती थी, किंतु ना चाहते हुए भी व्यथा ही उसके जीवन की साथी बनी थी। हाँ, वो युद्ध को रोक सकती थी, किंतु स्वार्थ को तो वो कब का निसर्ग चुकी थी। हाँ, द्रौपदी ही धर्म का आधार बनी थी। स्वयं के संपूर्ण सुख का बलिदान कर वो विश्व के क्षेम का माध्यम बनी थी। नहीं, वो अपनों के बीच का द्वेष नहीं थी। वो तो अपनों के रूप में छिपे विद्रोहियों का दर्पण बनी थी। वो तो अपने पुत्रों को खुद का अव्योज्य अव्यय मानती थी, किंतु धर्म के बदले ये रंजिदा उसकी नियति में लिखी थी। हाँ, वो युद्ध होना अनिवार्य था। हाँ, उन निर्दोष मृत्यु से वो भाग्य बाध्य था, किंतु द्रौपदी सा वो धैर्यपूर्ण साहस ही उत्तेजक है, क्योंकि हर युग में दुष्टता का विनाश करना आवश्यक है।